एक बात मुझे याद आ गई, कह देती हूँ कि जब विवाह होते थे तो बड़े परिवार के साथ जाया जाता था। दादा, चाचा, मामा, बाबा सभी जाते थे। लेकिन अब अगर विवाह होता है तो पहले दूल्हे की डिमांड हो जाती है कि मेरे साथ कोई बुढ़ा नहीं जाएगा। हो जाती है ना, मेरे साथ सब मेरे दोस्त जाएंगे, मेरे कॉलेज के दोस्त जाएंगे। ऐसे ही एक दूल्हे की शादी हुई। उसने घर में कहा, देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ के आया हूँ, और अगर सब बुजुर्गों को ले गया तो मेरी शादी तो होने से नहीं। इसलिए मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपने मर्जी के बाराती लेके जाऊंगा महाराज। अगर आपको अपने मन का करना हो तो मैं शादी नहीं कराऊंगा। फेल। माता पिता ने कह दिया, भैया तू शादी करा ले, जैसा करेगा वैसे ही होगा। शादी के लिए समय आ गया। जिस दिन बारात जानी थी, बाराती तो भैया जी के मन के थे, तैयारी हो गई, चले गए। लेकिन जो दूल्हे का भाई था उसने सोचा कि साथ में कोई बूढ़ा नहीं जा रहा, कोई बुजुर्ग नहीं जा रहा। उसने अपने बूढ़े दादाजी से कहा कि दादाजी आप किसी से ना कहना, और मैं आपको बारात के साथ ले चलूंगा। दादा ने कहा, लेकिन जाने को तो मना कर दिया। बोले नहीं, किसी से कहना नहीं है, ये मेरी व्यवस्था है, मैं आपको चुपके से ले चलूंगा, किसी से नहीं बताना। दादाजी ने कहा ठीक है। अब दादाजी को लेके गया, वहां बारात गई। अब लड़की वालों ने देखा कि बारात तो आ गई, लेकिन कोई सयाना नहीं आया है, कोई बुजुर्ग नहीं आया है, कैसी बारात है। तो लड़की वाले भी कम नहीं थे। लड़की वालों ने एक पत्र लिख दिया महाराज, और पत्र भिजवा दिया बारातियों के यहाँ। पत्र में लिख दिया कि हमारा बारातियों से कहना है कि जो हमारे गांव की नदी बह रही है इसको दूध से भरवा दें, तभी विवाह होगा, अन्यथा विवाह नहीं होगा। अब बारातियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो दोस्त गए हैं पूछा, भैया लड़की वालों ने क्या लिखा है? बोले भैया लिखा है हमारे गांव की नदी बह रही है, इससे पहले दूध से भरवा दो, जब विवाह होगा। सोचने लगे, भाई इतना दूध कहां से लाएं? कोई कहता है दूध भी ले आए। भैया तो बहती हुई नदी है, लाएंगे डालेंगे बह जाएगा। इसका मतलब लड़की वालों को विवाह करना ही नहीं है, क्योंकि ये बात संभव ही नहीं है। इस नदी को दूध से भरवाया ही नहीं जा सकता। हम क्या, संसार में कोई नहीं भरवा सकता। चलिए बारात वापस करके ले जाइए। जब बारात वापस जाने का समय आया, दूल्हे के बड़े भैया ने कहा, दादा गड़बड़ हो गई। दादाजी ने कहा, क्या गड़बड़ हो गई? बोले घर को चलो, शादी नहीं करना है लड़की वालों को। दादा ने कहा, क्यों शादी क्यों नहीं करना? बोले अरे शादी नहीं करना। दादाजी ने कहा, कोई खेल तमाशा है बेटा जो शादी नहीं करना? बोले लड़की वालों ने एक पत्र भेजा है और उसमें लिखा है कि जो हमारे गांव की नदी से दूध से भरवा दो। ना दूध से नदी भरनी है और ना शादी होना है। दादाजी ने कहा बस इतनी बात है। दादाजी के पोते ने कहा कि चलना फिरना तो मुश्किल है और कह रहे हैं कि इतनी सी बात है। दादाजी ने कहा, हाँ चल तो नहीं सकता हूं बेटा, क्योंकि मेरे पैर बेकार है, मेरी अवस्था दूसरी है। लेकिन एक बात है, मैं नहीं चल सकता, लेकिन तू चल के मेरा संदेशा जरूर पहुंचा दे। क्या संदेशा क्या है? दादा ने कहा, बेटा जा करके उन मूर्खों से कह दो कि हम आपकी नदी को दूध से भरवा देंगे, लेकिन मूर्खों पहले अपने गांव की नदी पानी से तो खाली करवा दो, तब हम दूध से भरवावें। अब जाके संदेशा गया, भैया हमारे बारातियों का कहना है कि आप अपने नदी को पहले पानी से खाली करवाओ, तब तो दूध से भरवाएंगे। लड़की वालों ने कहा बस बस, अब मैं पता चल गया कि इस बारात में कोई तो बुजुर्ग आया है, कोई तो बुजुर्ग आया है। कहते हैं मेरे माँ बाप ने बचपन से यह तालीम दी
मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। कमाई जाती है मेहनत से जो रोटी घर में यारो, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। अगर दादा नहीं होते तो शादी नहीं होती। और अब कह देते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत बड़े हैं,